हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही अमेजिंग चीज़, दैट इज़ ईएमआई कैलकुलेटर बनाना। एंड ईएमआई कैलकुलेटर हम बनाएंगे फाइनेंशियल फंक्शंस ऑफ एक्सेल की हेल्प से। अगर आपने ईएमआई कैलकुलेटर नहीं देखा है तो आप विजिट कर सकते हो बैंक की वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको दिखेगा कि आप होम लोन, कार लोन कैसे ले सकते हैं। तो वहाँ आपको एक प्रॉपर ईएमआई कैलकुलेटर दिख जाएगा। तो आप देख सकते हैं ईएमआई कैलकुलेटर किस तरीके का दिखता है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि वही कैलकुलेटर हम अपने एक्सेल में यूजिंग फाइनेंशियल फंक्शंस कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना हो। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, दैट इज skillbuzz_official। यहाँ पर हम बहुत सारे स्किल रिलेटेड अपडेट्स लाते रहते हैं, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं अपडेटेड रहने के लिए। इसके बाद अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बेसिक टू एक्सपर्ट लेवल पर सीखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज www.skillbuzz.in। यहाँ पर आप डेमो भी देख सकते हैं, कोर्स का करिकुलम भी देख सकते हैं और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक टू एक्सपर्ट सीख कर अपने रिज्यूमे में एक प्लस पॉइंट एंड अपने कलीग्स के आगे एक अलग स्टैंड लेना है या नहीं। इसके अलावा आप VBA मैक्रोस कोर्स भी परस्यू कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेल को लेके इंटरेस्टेड हैं या फिर आप एक ऐसे फील्ड में जा रहे हैं जहाँ पर एक्सेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपको डेफिनेटली VBA मैक्रो सीखना चाहिए, क्योंकि ये आपका काम ऑटोमेट कर देगा। एक कोडिंग मतलब आप हर टास्क के लिए कुछ कोड लिख सकते हैं, जैसे आप वो कोड रन करेंगे आपका काम ऑटोमेट हो जाएगा, आपको बार बार वो काम मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो है वो आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव कर लेगा अगर आपने VBA मैक्रो सीख लिया। अगर आप इस कोर्स को परचेज करने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप प्रोमो कोड भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज प्राची500, जिससे आपको अमेजिंग डिस्काउंट्स मिल सकते हैं। आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि गूगल प्ले पे अवेलेबल है। इसके अलावा आप हमारे कोर्स के फीचर्स भी देख सकते हैं, दैट इज इट इज सेल्फ बेस्ड, मतलब आपका पोर्टल को आपका कोर्स का आपको एक्सेस मिलेगा फॉर 365 डेज। तो आप अपनी पेस के अकॉर्डिंग, अगर आप स्लो देखना चाहते हैं, अगर आप वीडियो को रिपीट करके प्रैक्टिस कर करके देखना चाहते हैं, आप जिस भी तरीके से देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। आप खुद अपनी स्पीड को सेल्फ पेस कर सकते हैं। नाउ जैसे ही आप अपने लेक्चर्स कंप्लीट करते हो, अपना वीडियो पूरा करते हो, उसके बाद आपको मिलेगा प्रोजेक्ट, ताकि आपकी जितनी भी आपने नॉलेज गेन की है आप एक प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सको एंड देख सको कि आपने कितना सीखा है। उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा, जिस टेस्ट के बेस पे आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो सर्टिफिकेट आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो। नाउ पीपल टेंड टू कंफ्यूज कि यार हमारे डाउट सॉल्व होंगे या नहीं होंगे। आपके डाउट्स डेफिनेटली सॉल्व होंगे। हमारा डाउट फोरम है जहां पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो और आपके डाउट्स का आंसर आपको 24 to 48 आवर्स में मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके डाउट्स रिजॉल्व ना हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे साथ साथ इसको प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप वीडियो के इंट्रो से ईएमआई कैलकुलेटर नाम की वर्कबुक को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए इसको पहले टेस्ट करते हैं। तो एक्सिस बैंक में लिमिट थी होम लोन की कि 1 लाख से 5 करोड़ का ही आप होम लोन ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने भी लिमिट सेट कर रखे, तो चलिए ट्राई करते हैं। तो यहाँ लेट्स सपोज मैं 6 करोड़ कर दूं। तो जैसे ही मैं 6 करोड़ करूंगी, यहाँ पर एक्सेल जो है वो मुझे इन्फॉर्मेशन देगा दैट यू कैन ओनली चूज एन अमाउंट बिटवीन 1 लाख टू 5 करोड़, काइंडली सेलेक्ट अ करेक्ट वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग नहीं चूज कर सकते, बट अगर मैं 5 करोड़ चूज करूं तो देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने 5 करोड़ फिल किया, मुझे मंथली ईएमआई निकल कर आ गई है। यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर टेन्योर चेंज करूंगी, मेरा टेन्योर के अकॉर्डिंग ईएमआई निकल आएगा। यहाँ पर अगर मैं इंटरेस्ट रेट चेंज करूंगी तो मेरा इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग निकल आएगा। मतलब मैं यहाँ पर चेंजेस करती रहूंगी और मेरी यहाँ पर मंथली ईएमआई निकल के आती रहेगी। अब ये जो मंथ है या फिर इंटरेस्ट पेड है या प्रिंसिपल पेड है वो हम बाद में देखेंगे, बट इनको स्टार्ट करने से पहले डू रिमेंबर कि आपको थोड़ी सी एक्सेल की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज आप नहीं समझ पाओगे चीजें कैसे काम कर रही है। तो अब हम स्क्रैच से सीखेंगे कि हम इसको कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक कॉलम में होम लोन लिख लीजिए। यहाँ पर आपने एक सेल में वैल्यू लिख ली, अगर आप वैल्यू को अभी के लिए छोड़ना चाहते हो आप छोड़ सकते हो। यहाँ पर मैंने ईयर लिख लिया, मतलब टेन्योर का एक रो बना लिया, एक सेल बना लिया। यहाँ पर मैंने इंटरेस्ट रेट लिखा, इसके बाद यहाँ पर मैंने मंथ लिखा। अभी के लिए आप इसको छोड़ सकते हो, अभी हमने सिर्फ यहाँ पर एक 3 वैल्यूज लिखी है। इसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है मंथली ईएमआई।
अभी मंथली ईएमआई कैसे निकलता है, इसका जो फॉर्मूला है दैट इज पीएमटी। पीएमटी क्या है, यहाँ से हम लोग मंथली ईएमआई निकाल सकते हैं अपने लोन की अकॉर्डिंग टू आवर ईयर्स एंड अकॉर्डिंग टू आवर इंटरेस्ट रेट। तो ये फॉर्मूला काम कैसे करता है, तो यहाँ पर हमने माइनस क्यों लगाया, लेट्स सपोज यहाँ मैं माइनस ना लगाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा, तो जैसे ही मैंने यहाँ एंटर किया यहाँ पर जो है नेगेटिव में आ गया। फाइनेंस में क्या होता है, फाइनेंशियल लैंग्वेज में नेगेटिव का मतलब होता है आउटफ्लो, मतलब आउटगोइंग इनकम्स। तो जो मेरी नेगेटिव इनकम्स होती है दैट आर कंसिडर्ड एज आउटगोइंग फ्लोज, एंड जो मेरी पॉजिटिव इनकम्स होती है दैट इज कंसिडर्ड एज एन इनकमिंग फ्लो। तो इस वजह से ये जो है नेगेटिव आया है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर इसमें नेगेटिव लगा देते हैं ताकि ये जो है मुझे पॉजिटिव वैल्यू दे। जो पीएमटी का फॉर्मूला है, अगर इसको हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करें, सो लेट्स सी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर हम लोग पीएमटी का फॉर्मूला लगाते हैं। सो पीएमटी ब्रैकेट ओपन, तो जो सबसे पहले हमारा आता है वो है रेट। तो रेट मेरा कितना है, दिस इज माई रेट, बट बिकॉज ये मंथली ईएमआई है और जो ये इंटरेस्ट रेट है ये ईयर के अकॉर्डिंग है, तो हमें इसे 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि 8% नहीं लिखा, तो आपको 12 के साथ साथ 100 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 1200 से डिवाइड कर देंगे। एनपीआर लिख रहे हो तो यहाँ पर आपको 12 से मल्टीप्लाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद यहाँ पर है हमारी प्रेजेंट वैल्यू, तो मेरी होम लोन की वैल्यू जो भी है हम यहाँ फिल कर देंगे। इसके बाद जो एफवी है और जो टाइप है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कंपल्सरी नहीं है फिल करना, तो हम इसको क्लोज करके यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है मेरी सेम वैल्यू आ गई है। तो यहाँ मैंने मंथली ईएमआई में एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला लगाया था। अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू आई है, मैंने आपको बताया कि नेगेटिव वैल्यू क्यों आती है। तो यहाँ से मेरी मंथली ईएमआई निकल आई है। अब मंथली ईएमआई के एक बार फॉर्मूले को दोबारा से थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर H13/1200 किया। लेट्स सपोज यहाँ पर 8% के फॉर्म में लिखा तो हम 100 से डिवाइड नहीं करते, बट बिकॉज यहाँ सिर्फ 8 लिखा है तो हमने उसे 100 से डिवाइड किया ताकि वो परसेंटेज फॉर्म में आ सके। इसके बाद यहाँ पे H13/12 क्यों किया, बिकॉज इंटरेस्ट रेट जो हमारा होता है वो मंथली नहीं होता, वो ईयरली होता है। इस वजह से हमने यहाँ पर बाय 12 किया, बिकॉज पीएमटी इज मंथली ईएमआई, तो हमें इंटरेस्ट रेट मंथ के अकॉर्डिंग निकालना होगा। इसके बाद हमने कॉमन लगा के लिखा एनपीईआर। एनपीईआर होता है हम 10 ईयर्स तक देते रहेंगे अपना ईएमआई, और 10 ईयर में अगर हम हर मंथ देंगे तो दैट मीन्स 120 हमारे स्लैब्स रहेंगे, मतलब हम 120 बार ईएमआई भरेंगे। इसके बाद इसलिए हमने इसे 12 से मल्टीप्लाई किया बिकॉज ये मंथली ईएमआई हम निकाल रहे हैं। इसके बाद कॉमन लगा के हमने यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू लिखी अपने होम लोन की और हमने यहाँ से इसको एंटर कर दिया। तो यहाँ से हमारी मंथली ईएमआई निकल के आ गई है। लेट्स सपोज यहाँ पर आपको मंथली ईएमआई की जगह ईयरली ईएमआई निकालनी थी, तो यहाँ पर आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। इस टेबल में ईयरली में R% लिखोगे, जैसे कि अभी अभी मैंने क्या किया था, मैंने निकाला था मंथली तो मैंने R/12 किया था और ईयर्स को इंटू 12 किया था। अगर आपको ईयरली निकालना है तो आप यहाँ से इंटरेस्ट रेट को R% कर सकते हो, ईयर्स को नॉर्मल ईयर्स रखोगे, आपको उसको किसी से भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सेमी ईयरली मतलब आप साल में 2 बार ईएमआई दे रहे हो, मतलब आप साल में 2 किस्त दे रहे हो, तो यहाँ पर आप उसके अकॉर्डिंग करोगे, बिकॉज ईएमआई इज फॉर मंथली ईएमआई जो आप पे करते हो, तो उसको हम ईएमआई के थ्रू मतलब मंथली के इसके हेड के अंदर ही करेंगे। अगर आप ईयरली कर रहे हो तो आप यहाँ ये कर सकते हो, अगर आप सेमी ईयरली कर रहे हो तो आप ये फॉर्मूले में R/2 करोगे एंड एनपीआर में इंटू 2 करोगे, जितने भी ईयर्स आपको दे रखे होंगे। याद रखिएगा कि इंटू 2 क्यों होता है, क्योंकि हम 2 किस्त एक साल में भरेंगे, तो आपको उस अकॉर्डिंग करना है। इसके बाद यहाँ बाय मंथली के अकॉर्डिंग आप ऐसे कर सकते हो, क्वार्टरली में ऐसे कर सकते हो, सेमी मंथली, बाय वीकली एंड वीकली। तो आप इनको स्टडी कर सकते हो कि आप कैसे कैसे एडिटिंग्स कर सकते हो। बिकॉज अभी हम ईएमआई निकाल रहे हैं तो हमने यहाँ पर मंथली ईएमआई में इसलिए 12 से डिवाइड एंड 12 से मल्टीप्लाई किया है। इसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट पेड एंड प्रिंसिपल पेड का क्या मतलब है कि जब हम मंथली ईएमआई दे रहे हैं तो उसमें कुछ इंटरेस्ट हम दे रहे हैं और कुछ प्रिंसिपल हम दे रहे हैं, तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो उसको हम कैसे निकालते हैं। अगर हम इंटरेस्ट पेड का फॉर्मूला देखें, इंटरेस्ट पेड सबसे पहले तो निकलता है आईपीएमटी के फॉर्मूले से। तो आईपीएमटी के फॉर्मूले में हमारे पास क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स है, पहला है रेट, तो हमारा रेट जो है हम वो लिखेंगे। यहाँ पर भी हम लोग 8/1200 करेंगे, 100 बिकॉज यहाँ परसेंटेज नहीं लिखा एंड 12 बिकॉज हम यहाँ मंथ के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। यहाँ ये जो पर है, पर का क्या मतलब है कि मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, मंथ 4, मंथ 5,
ये कब तक चलेगा, ये 120 तक चलेगा, बिकॉज मेरे कितने इंटरेस्ट जाने, मेरे 120 इंटरेस्ट जाने हैं, मतलब मेरी 120 किस्त जानी है। तो यहाँ ये जो पर है आप उसको निकाल सकते हो कि आपका मंथ 1 में कितना गया इंटरेस्ट, मंथ 2 में कितना गया, मंथ 3 में कितना गया। नाउ एनपीईआर इज सेम, टेन्योर को आपको मतलब अगर टेन्योर ईयर्स में है तो आपको उसको 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। पीवी इज माई प्रेजेंट वैल्यू एंड एफवी और टाइप जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट मतलब वो नेसेसरी नहीं है। ये जो 4 आर्ग्यूमेंट्स है ये नेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स है, बट ये जो 2 बचे हुए आर्ग्यूमेंट्स है ये नेसेसरी नहीं है, तो जरूरी नहीं है इनको फिल करना। चलो अब शुरू करते हैं। यहाँ से हम इसको 1200 से डिवाइड करेंगे पर, तो पर में हम इसको करेंगे एंड एनपीईआर में हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से एंड इसके बाद हम प्रेजेंट वैल्यू फिल करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज। तो अगर आपको इसको पॉजिटिव में बनाना है तो आप यहाँ पे आईपीएमटी के पास नेगेटिव साइन लगा दो, तो ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप बाहर नहीं लगाना चाहते तो आप यहाँ H9 के पास भी लगा सकते हो, प्रेजेंट वैल्यू के पास भी, तो यहाँ से भी ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो आप दोनों जगह लगा सकते हो। तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट जो है वो निकल गया, तो यहाँ से मेरी आईपीएमटी निकल गई है। तो हमारी आईपीएमटी एकदम सिमिलर है, बट अब एक डिफरेंस देखेंगे हम। मान लीजिए कितने किस्त मेरे जाएंगे, मेरे टोटल किस्त जाएंगे 120, बट अगर मैं यहाँ मंथ के अकॉर्डिंग निकालूं तो क्या मेरा 121 मंथ हो सकता है? अगर मैं यहाँ 121 मंथ लिखती हूँ तो मेरा यहाँ पर एरर आ जाएगा। तो यहाँ मैंने फॉर्मूला लगा रखा है इफ फॉर्मूला, तो अभी हम इसे भी स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर मेरा एरर आ जाता है बिकॉज 121th मंथ हो ही नहीं सकता है, बिकॉज मेरी टोटल जो किस्त जानी है, टोटल जो मेरे इंटरेस्ट ईएमआई जानी है वो सिर्फ और सिर्फ 120th मंथ तक जाएगी। उसके बाद जो मेरा लोन है वो खत्म हो जाएगा, मेरा लोन कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर इसे 120 कर दें तो मेरी वैल्यू वापस से आ गई है और यहाँ पर भी मेरी वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर जब मैंने 121 किया था तो यहाँ पर जो है एरर आया बिकॉज यहाँ पर मैंने कोई भी इफ फॉर्मूला नहीं लगा रखा। यहाँ पर ऑन द अदर हैंड मैंने फॉर्मूला लगा रखा है, इस वजह से यहाँ पर स्पेशली एरर लिखा आया है, तो हम वो भी स्टडी करेंगे। इसके बाद प्रिंसिपल पेड क्या होता है? जो इंटरेस्ट पेड होता है वो होता है मेरी मंथली ईएमआई में से मेरा कितना इंटरेस्ट जा रहा है, एंड प्रिंसिपल कितना जा रहा है वो हम निकालते हैं प्रिंसिपल पेड से। तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो पीपीएमटी होता है। यहाँ पर एग्जैक्ट सेम होता है रेट पर एनपीईआर एंड पीवी। तो रेट क्या है मेरा 8 को हम डिवाइड करेंगे 1200 से, इसके बाद है मेरा पर, इसके बाद है मेरा एनपीआर, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से एंड इसके बाद मेरी है पीवी। तो जैसे ही मैंने एंटर किया मेरी वैल्यू आ गई है। अब अगर इसको पॉजिटिव करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जाके आपको बस नेगेटिव का साइन लगा देना है एंड आपकी यहाँ पर वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो गई है। यहाँ पर मैंने कैसे किया हुआ है कि आपके जो मंथ है वो 120 ही रहे, क्योंकि आपके ईयर्स जो है वो 10 है, तो 10 into 12 शुड बी 120। तो 120 फर्स्ट ईएमआई आपकी कोई जाएगी ही नहीं, इसलिए यहाँ पर जो है वो एरर आ गया है। ऑन द अदर हैंड आपका जो मंथली ईएमआई वाला सेल है वो कनेक्ट ही नहीं है मंथ से, वो सिर्फ इन तीनों से कनेक्ट है। मैंने मंथ वाला पर्टिकुलर कॉलम डाला ही इसलिए है ताकि मैं आपको इंटरेस्ट पेड एंड प्रिंसिपल पेड भी बता पाऊँ। तो हम देख लेते हैं हमने यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज किया है। तो यहाँ पर हमने इफ का फॉर्मूला यूज किया है इफ। यहाँ पर पहले हमें कॉमन से पहले लॉजिकल टेस्ट देना होता है। तो लॉजिकल टेस्ट क्या है कि H11 में जो वैल्यू है मेरी जो ईयर्स में है उसको अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो वो मंथ्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये वैल्यू बड़ी होती है या इक्वल होती है H15 से, जो कि मेरी मंथ वाली वैल्यू है, तो हमें क्या करना है, हमें आईपीएमटी निकाल के देना है। तो जो इफ में नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है लॉजिकल टेस्ट देने के बाद कॉमन लगाने के बाद वो होता है वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये वैल्यू जो लॉजिकल टेस्ट आपने दिया है अगर ये ट्रू हो जाता है तो हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आईपीएमटी को यहाँ पर नेस्ट कर दिया। तो मैंने एक फॉर्मूले के अंदर दूसरे फॉर्मूले को नेस्ट किया है। तो यहाँ मैंने पहले ब्रैकेट लगाया बिकॉज हम दूसरा फॉर्मूला शुरू कर रहे हैं। इसके बाद मैंने नेगेटिव लगाया, मैंने नेगेटिव इसलिए लगाया बिकॉज आईपीएमटी नेगेटिव में आएगा, ये बिकॉज एक आउटफ्लो है। इसके बाद आईपीएमटी लगाने के बाद मैंने ब्रैकेट लगाया और आईपीएमटी का पूरा फॉर्मूला लिखा एंड ब्रैकेट क्लोज, एंड यहाँ पे मैंने आईपीएमटी का भी ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके बाद मैंने कॉमा लगाया। जो इफ की नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट होती है वो होती है अगर जो आपने ये लॉजिकल टेस्ट दिया है वो फॉल्स होता है तो हमें क्या करना है। तो अगर ये फॉल्स होता है तो आपको यहाँ पर एरर शो करना है, इस वजह से ये यहाँ पर एरर शो कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो अगर ये 120 है तो 120 है तो ये 10 into 12 दैट इज 120, तो 120 इक्वल टू 120 हो रहा है।
तो इसने यहाँ पर इंटरेस्ट पेड एंड प्रिंसिपल पेड निकाल के दे दिया है। बट इन केस यहाँ पर 122 हो जाए, तो जैसे ही 122 होगा मेरी जो लॉजिकल टेस्ट है वो फॉल्स हो जाएगा, एंड जैसे ही वो फॉल्स होगा यहाँ पर एरर शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने डेटा वैलिडेशन भी लगा रखा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने यहाँ डेटा वैलिडेशन लगा रखा है। तो जैसे मैंने 6 करोड़ लिखा, यहाँ पर एक मुझे एक्सेल ने इंफॉर्मेशन दी है कि आप यही वैल्यूज चूज कर सकते हो। तो अब डेटा वैलिडेशन को डेटा टैब में जाके, यहाँ पर डेटा टूल्स में जाके, यहाँ डेटा वैलिडेशन है जहाँ पर आप सेल में फिट कर सकते हो कि आप क्या चाहते हो। तो मैं यहाँ पे होल नंबर अलाउ कर रही हूँ विच शुड बी बिटवीन 1 लाख टू 5 करोड़। तो मैंने यहाँ पर ये सेट कर रखा है, इस वजह से ये यहाँ पर सिर्फ 1 लाख से लेके 5 करोड़ तक की ही वैल्यू लेगा। तो आप ऐसे EMI कैलकुलेटर बना सकते हो एंड आप काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। तो प्रैक्टिस करिए इस EMI कैलकुलेटर को एंड सी कि आप क्या एक्सपेरिमेंट करते हो। एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि मैंने आपको कैसे EMI कैलकुलेटर बनाना सिखाया है। इसको प्रैक्टिस करिए एंड EMI कैलकुलेटर बनाना सीखिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है एंड आपको कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।